आज है 22 सितंबर और बारी है मंडे पॉलिटिक्स की। और आपके इल्म के अंदर है कि हर मंडे को हम आइंदा हफ्ते पेश आने वाले सियासी रुझानात के ऊपर हम बात करते हैं। और आज हम दो बड़े रुझानात जो हैं उन पे बात करेंगे। जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई माहिदा हुआ है, उसकी गूंज तो आलमी मीडिया के अंदर है, रीजनल मीडिया में है, लेकिन उसके पाकिस्तान की अपनी सियासत के ऊपर जो है वो क्या असरात नमूदार होंगे, ज़रा उसका भी हम जायज़ा लेंगे। और फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं अगले अभी बल्कि कल से जो है वो अमेरिका के दौरे पे होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे, और वहाँ पे वो जनरल असम्बली में भी शिरकत करेंगे और कई और उनकी मसरूफियात हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और फिर ये कि ये नूर मिशन क्या है और इसके पीछे कौन था, और ये डायस्पोरा इसके पीछे था, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इसका के पीछे माइंडसेट थी, इसमें किस किस्म के इख्तलाफात तहरीक इंसाफ के अंदर रूनमा हुए। और ये और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा प्रोग्राम का कि ये जो हमारी सियासी रुझान है और इस तरह की तहरीकें होती हैं, एहतजाजी तहरीकें, उसके माजी में रंग क्या रहे हैं, अभी रंग ढंग क्या चल रहे हैं, और पीटीआई के अंदर जो है एहतजाज के क्या रंग ढंग रहे हैं, उस पे ज़रा एक मरतबा फिर हम बात कर लेंगे। और ये भी कि ये क्या पाकिस्तान की सियासत को और पावर एलीट को आज तक कोई पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी तहरीक तब्दील कर सकी है या नहीं। बड़ा आम सवाल है, आपके इल्म के अंदर है। लेकिन आज हम सोच रहे थे कि मंडे पॉलिटिक्स का आगाज़ एक बड़ी खुशगवार ख़बर के साथ किया जाए, और जिसकी वजह से वीकेंड हमारा बड़ा अच्छा गुजरा था। और लेकिन वो उसका मज़ा जो है गारत हो गया एक तरदीद के बाद, और ख़बर थी कि चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। हमें बड़ी एक दिल में से हमारे फुलझड़ियाँ सी उठी और लगा कि ये तो बहुत बड़ी खबर है। और चौधरी शुजात हुसैन जैसा जहांदीदा सियासतदान, जो सियासी अखाड़े के जो है असरार और रमूज को अच्छी तरह समझते हैं, अब वो अपने असरार और रमूज जो है बॉडी बिल्डिंग के अंदर दिखाएंगे, यानी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में। और जो कारनामे उनके दिल में ही रह गए, जो पाकिस्तान की सियासी अखाड़े में उन्होंने दिखाने थे और जो उन्होंने दाव पेच आजमाने थे, अब वो पेच जो है फेडरेशन में आजमाएंगे। लेकिन ये क्या तरदीद आ गई उनका कि जनरल तारिक हसन जो कि चेयरमैन हैं बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, उनकी मुलाकात हुई है चौधरी साहब से। और जाहिर है कि जनरल साहब हों किसी ओहदे के ऊपर और चौधरी साहब की दाल तो नहीं गल सकती, लेकिन ये बड़ी अहम खबर थी कि ये जो पाकिस्तान के पंजाब के जो रवायती खेल हैं उनके ऊपर जो है चौधरी ख़ानदान का ख़ासी देर से कब्ज़ा कहेंगे इसको, या कि उनके खिदमात कह लें उसको, अगर धीमे लफ्ज़ों में कहें तो वो काफ़ी अरसे से जारी हैं। और चौधरी शाफी हुसैन कबड्डी एसोसिएशन के सदर है। कबड्डी जो है वो हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे। और इससे पहले और चौधरी शुजात हुसैन भी कबड्डी फेडरेशन के रहे हैं चेयरमैन। और एक फिल्म आई थी हू तू नाना पाटेकर की, सुनील सेठी, उसके ऊपर जिक्र करेंगे। और चूंकि हम बात कर रहे होंगे नूर मिशन पे और एहतजाज की सियासत पे, तो उसका बड़ा ताल्लुक है, तो एंड के ऊपर जाके बात करेंगे। तो लेकिन बात का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई माहिदा हुआ वो उसके पाकिस्तान के लिए क्या मतलब। ज़रा मुख्तसर सी बात ये कर लूँ कि कल मैंने जो अपना डॉन में कॉलम लिखा, उसके अंदर दो तीन आर्गूमेंट थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती तो ज़ाहिर है कि बहुत पुरानी है और कई मुआहदे इसके अंदर हुए। लेकिन ये जो मुआहदा है ये बुनियादी तौर के ऊपर दोनों मुल्कों में जो एक तनाव आ गया था 2015-16 के बाद से, वो अब ख़त्म हुआ है। ये इससे कोई इंडिया का ताल्लुक नहीं है, इससे ना तो सऊदी अरब के इंडिया के साथ ताल्लुक चेंज होंगे, न इक्वेशन चेंज होगी, बल्कि ये कि वो जो हमारे ताल्लुकात जो पुराने थे वो उससे बहाल हो गए हैं। और इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए सहूलत ये है कि चूँकि ईरान के भी ताल्लुकात जो हैं काफ़ी बेहतर हो गए हैं सऊदी अरब के साथ बज़ाहिर।
तो अब पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर ईरान और शिया फैक्टर भी नहीं आएगा, जो अक्सर आके हाइल हो जाता था। आपको याद होगा जब मियाँ साहब के दौर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जनरल राही शरीफ साहब ने कहा था कि आओ हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवा दें। तो मियाँ साहब ने कहा चलें, बिस्मिल्लाह। तो दोनों बैठे और प्रवास भरी और रियाद पहुँचे, और रियाद के बाद जो है वो तेहरान पहुँचे। और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें उस वक्त सामने आ रही थी उसमें सऊदी अरब में तो कुछ दबी दबी हंसी सुनाई दे रही थी, और ईरान के अंदर जो है वो अ, एक बहुत संजीदगी और उस गुस्से वाली संजीदगी नज़र आ रही थी। और फिर जनरल राही शरीफ साहब को तो जब दो सरबराहान की मुलाकात हुई तो उस वक्त में शामिल भी नहीं हुए थे, बड़ी एक हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो अब ये फैक्टर नहीं होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के दरमियान। इंडिया फैक्टर भी इतना मैटर नहीं करता, उसकी के लिए तफसील के लिए कॉलम पढ़िए। और जो एक मेरा आर्गुमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो इफ़ेक्टिव है, डिफेंस कोऑपरेशंस जो है पाकिस्तान की वो बेहतर हो रही हैं। अमेरिका के साथ भी हुई है काउंटर टेररिज्म के अंदर। अब ये मुआहिदा हुआ और लोग इसको जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं कतर के वाक़ये के साथ, शायद इसका उससे इतना ताल्लुक़ नहीं है। और मेरा कोर आर्गुमेंट ये है कि ये पाकिस्तान की मईशत जब तक ठीक नहीं होगी और जब तक पावर एलीट के अल्ले तल्ले जो है वो चलते रहेंगे, तो पाकिस्तान को वो अंदरूनी कुव्वत मैसर नहीं होगी जो इसको एक बावकार एक्टर के तौर के ऊपर रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में आगे लेके चल सके। डिफेंस यकीनन एक अहम शोबा है, और आपकी फौजी कुव्वत जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ कौमों की मजबूती भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, उनका सियासी निज़ाम, इस्तेहकाम और माशी निज़ाम। जितने आप अंदरूनी तौर के ऊपर मजबूत होंगे, मुतमईन होंगे, मजबूत होंगे, उतने ही पायदार आपके जो है वो ताल्लुकात होंगे हमसायों से भी, ख़्वाह वो म्यूचुअल सतह के ऊपर हों, और होने तो वही चाहिए कि बराबरी की सतह पे हों, खुशगवार हों, दोस्ती वाले हों। लेकिन अगर आपको असर्ट भी करना पड़े तो आपकी जो आपके घर में दाने होंगे, मजबूती होगी, इत्तेहाद होगा, तो तभी तो आप वो कर सकेंगे। तो ये तो आर्गुमेंट था। अब ये कि इसकी ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के अंदर ये है कि इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर के ऊपर इसको पेश कर रहे हैं अपनी, और तहरीक इंसाफ को भी मजबूर कर दिया है कि वो इस माहे को वेलकम करें, और इसको खुशाइंद करार दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी ऑफिशियली जुल्फ़ी बुखारी साहब की स्टेटमेंट आई है, उसको ऑफिशियली समझा जाएगा। बज़ाहिर जुल्फ़ी बुखारी एक और कैंप के आदमी हैं, तहरीक इंसाफ में पता नहीं कितने कैंप बन गए हैं। अब वो समझ नहीं आती कौन किस वक्त किसी के कैंप में जाके घुस जाता है, और उनकी एक दूसरे के कैंपों के अंदर घुसने की, और ऐसे लगता है कि कोई आंख मिचौली चल रही है। और इतने कैंप हैं, और ख़ान साहब शायद मज़े ले रहे हो जेल में देख के, इनको परेशान तो होंगे, लेकिन ये इनकी जो आनिया जानिया है उसके ऊपर भी उसको परेशान तो होंगे। बहरहाल ये पीटीआई के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें अपने एक तासुर हुकूमत ने अपना ज़रूर कायम किया कि उन्होंने उनकी जो फतूहात हैं बैरूनी सतह के ऊपर, वो अब जारी हैं। अब इसके अंदर ज़ाहिर है कि हुकूमत के अपने इक़दामात से कितने जो है वो शामिल हैं, और कितना इसमें जो है पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है उसका दखल है, वो उसके ऊपर हम अब किसी एक ख़ास प्रोग्राम में बात करेंगे, जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पे वेडनेसडे के दिन वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। तो शायद यकीनी तौर पे नहीं, अगर कोई और बड़ी डेवलपमेंट ना हो गई, जैसे कि मियाँ साहब अभी होंगे वज़ीर आज़म अमेरिका में, तो फिर हम इसके ऊपर ज़रूर इसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इसके खासे असरात नमूदार हुए हैं, और लेकिन एक अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जुडिशरी जो है किसी ना किसी तरीके से
पॉलिटिकल लैंडस्केप को ही मुतासर कर रही होती है और पॉलिटिकल लैंडस्केप उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। तो पाकिस्तान में इस तरह की फिर दोबारा से एक उम्मीद जाग पड़ी है कि जी कि कोई बड़ी तहरीक दोबारा से चलने वाली है, वकला की, जैसी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में चली थी। अब वो बहुत सारी मुताबिकतें और सीक्वेंस जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये बुनियादी तौर पे जब हम सीक्वेंस ढूंढ रहे होते हैं, इसका मतलब कि एक सतह के ऊपर मायूसी भी है और हमें लग रहा है कि शायद जैसे नेपाल की तर्ज के ऊपर वहाँ यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हो जाएं, तो वो एक ख्वाहिश नज़र आ रही है। लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी बड़ी तहरीक पैदा होने के इम्कान नहीं है। ख्वाहिशात बड़ी नज़र आ रही हैं हमें सोशल मीडिया पे कुछ तज्ज़ियाकारों की, का पोटेंशियल जो है किसी भी तहरीक का जो है वो मैटर करता है उसकी कोहेसिवनेस के अंदर, और ये कि कंडीसिव कितने हैं उस वक्त उस मुल्क के हालात। तो मैंने अभी आपको कामयाबियों का जिक्र किया, हुकूमत की पे दर पे फॉरेन डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर कामयाबियां जारी हैं उनकी। इकोनॉमी के ऊपर भी रफ्तार जो है वो बहुत उतनी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये कि पावर एलीट की ग्रिप जो है पावर तो मजबूत तो है ही, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है वो पेस खासा कम है। लेकिन ये कि इसका एडवांटेज जो है पीएमएलएन ख़ास तौर के ऊपर लेगी अपने आपको मजबूत तासुर देने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के माहिदे को लेके। और इसके साथ साथ हमने कहा था कि हम बात करेंगे नूर मिशन की भी, कि ये नूर मिशन है क्या। नूर मिशन के ऊपर जो है पीटीआई जो है एक मर्तबा फिर जो है वो डिवाइड हो गई है। और ये नूर मिशन था क्या, कहाँ से आया, अचानक से ही निकला, इसका कोई वाली वारिस नहीं लग रहा। बज़ाहिर जो है वो कुछ लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है जो सोशल मीडिया को ट्रेंड भी बनाते हैं। कुछ पीटीआई के जो यूके में बैठे हुए रहनुमा हैं, जिनका भी शायद ताल्लुक नहीं है उनके साथ, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और एक अली मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने जिस किस्म की जज्बाती और इमोशन पहली मर्तबा नहीं दिए, वो तो पीटीआई के जो है मौलाना खादिम हुसैन है, तो उन्होंने भी जो है कुछ ऐसे इशारे दिए, बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये मूवमेंट बनती कैसे है बाज़ दफ़ा, और ख़ास तौर के ऊपर जब एक लाइक माइंडेड ग्रुप के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो और उसमें कोई उनको उम्मीद नज़र ना आ रही हो, तो तब एक छोटी सी बात भी जो है वो ट्रेंड बन जाती है। लोग उसको कहते हैं हाँ यार इसको करके देखें। कोई नई बात जो है वो अचानक से वो बड़ी तेज़ी से फैलती है और फैलते फैलते चली जाती है, और अमूमन वो एक ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जहाँ तक तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तहरीकों का ताल्लुक है, एहतजाज का, ये पाकिस्तान से पहले भी इस तरह की तहरीकें होती रहीं कि खुद ब खुद बनती थी। रेशमी रुमाल तहरीक और इस तरह की तहरीकें बनती थी, उठती थी और जो है वो ख़त्म हो जाती थी। पाकिस्तान के अंदर भी जो 50s में जो मूवमेंट चली मजहबी इश्यूज़ को लेके, अहमदिया के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली वो है। फिर 47 के अंदर है वो ऑर्गेनाइज एक पूरी मूवमेंट थी। लेकिन 60s के अंदर जो है वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तहरीकें उठती रहीं, लेकिन ये कि वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने के अंदर कामयाब नहीं हुई। कोई एक ऐसी तहरीक मुझे ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में चली हो और उसने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो, रियासत की सिमत को जो है वो दुरुस्त कर दिया हो, और पारा एलीट का जो यहाँ पे तसल्लुत है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया हो। तो अभी तक हमने ऐसे नहीं देखा। निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक थी, वो नाम उसको दिया गया, वो हालांकि एंटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मूवमेंट थी, जिसको एडवांटेज जो है मिलिट्री को हुआ और उसने कू करके ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और फिर वो एक तवील अरसा जो है वो उसका इक़्तिदार चलता रहा और उसके नताइज हम अभी तक भुगत रहे हैं। उसके दौर में भी जो एमआरडी की तहरीकें चलती रहीं, जलाओ घराओ, गिरफ्तारियाँ, खुद सोजियाँ, फांसियाँ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहुत धीमे अंदाज के अंदर जो है चीज़ें हल्की से तब्दील हुई, लेकिन कोई बहुत मेजर जो है शिफ्ट नहीं देखने में आया।
तो ये सियासी तहरीकें जो है, एहतजाजी तहरीकें, ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प मुताला है इसके ऊपर, जो दूसरे हिस्से में हम बात करना चाह रहे थे। और पीटीआई के इस नूर मिशन के साथ भी इसकी रेलेवेंस बनती है। एक किताब है, अभी आई पिछले पिछले दिनों, डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। तो ये सारा स्टेन की है, ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर है, उनकी किताब है। और बड़ा दिलचस्प मुताला है कि ये पॉलिटिक्स कैसे जो है वो काम करती है, और साइकोलॉजी की किताब है, बुनियादी के इंसानी जहन कैसे रिलेट करता है अपने आप को। और इन्फ्लुएंस जो है, जो पहला कि जो आपके सियासी अफकार और नज़रियात, ये कोई डिबेट्स नहीं बनाती जो टीवी के ऊपर हो रही हैं, टीवी शोज़ हो रहे हैं, बल्कि उसका आर्गुमेंट ये है कि ये जो है वो आपके दोस्त रिलेटिव्स जो है ना, आपके पॉलिटिकल व्यू को बनाने में मदद कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये जो नूर मिशन की पूरी मूवमेंट चली, तो ये भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गई। फिर उसका एक और आर्गुमेंट है सारा का, और उसने कहा कि ये जो प्रोटेस्टर हैं, एहतजाज करने वाले हैं, ये पॉलिसियों में कोई मेजर चेंज नहीं ला पाते, लेकिन ये कि एहतजाज करने के नतीजे में उनकी वो खुद तब्दील हो जाते हैं। अगर कोई कामयाबी है किसी तहरीक के अंदर, तो उनको एक बड़ा मॉरल बूस्ट भी मिलता है। हो सकता है कि रिवार्ड भी मिल जाए, हुकूमत में हिस्सा भी मिल जाए, किसी ना किसी तरीके किसी पार्टी के अंदर भी आ जाएं। लेकिन ये कि उनको एक पावर महसूस होती है और एक इंटीग्रिटी जो है वो फील होती है, तो वो उसका हसूल है। लेकिन अगर कामयाब ना हो तो मायूसी है, पूरे निज़ाम से मायूसी उसके अंदर पड़ जाती है। उसको जो है अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द के रिश्तों के बारे में भी जो है वो खासा उसको उभाम का जो है वो शिकार हो जाता है। तो वो बड़े मज़े की किताब थी, जो जिसकी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की हैं कि लेकिन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बड़े प्रोटेस्ट हैं, डेमोंस्ट्रेशंस हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों को तो तब्दील नहीं करते। और ये के इनका जो लीडर्स हैं कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन उनका जो अपना स्टेक है पावर के अंदर, और जो उनका अपना इंटरेस्ट है, वो हमेशा हावी रहता है। और पब्लिक ओपिनियन ग्रेजुअली जैसे ही थोड़ा सा उसके प्रेशर कम होता है, वो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ ही काम करता है, और उसका इंटरेस्ट जो है वही इंपॉर्टेंट होता है, और पब्लिक ओपिनियन को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो देख रहा होता है। और इवन कि हमने तो इफ्तिखार चौधरी के उसमें भी देखा था, और ये 2014 के भी प्रोटेस्ट के अंदर हमने देखा था पीटीआई के, कि ये जो मैस मूवमेंट होती हैं, इतनी मीडिया कवरेज होती है, इतनी मीडिया कवरेज होती है, लगता है कि ये तो अब बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली आ गई है और इनकलाब बर्पा हो गया हुआ है। लेकिन ये लॉन्गर टर्म जो पब्लिक ओपिनियन है उसको चेंज नहीं करती। जब रिजल्ट आते हैं तो वो खासे मुख्तलिफ होते हैं। मैनिपुलेशन जो पीटीआई के हक में होती रही 2-3 इलेक्शन के अंदर, वो उस तरीके से उसकी सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हुई थी, सिवाय पिछले इलेक्शन में जब वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गई। तो जो इलेक्शन उसका बनता था वो तो उसको नहीं मिला, लेकिन जो उसके अपना इलेक्शन नहीं था तो वो मिल गया था। तो ये अजीब पॉलिटिक्स है, और ये जाहिर है कि पार एलीट की एस्टैब्लिशमेंट की गेम्स हैं, और डिफाइन करती है रूल ऑफ गेम, और उसी की पैराडाइम के अंदर चीज़ों को रखती है। और ये जो पार एलीट का जो करैक्टर है, ये सारा सेन ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी किताब के अंदर उसको डिस्क्राइब किया है। और मैंने ये बात तो आपके साथ कर ली कि दोस्त कैसे जो हैं वो आपको चेंज करते हैं, डिबेट चेंज नहीं करती, मार्केट के ट्रेंड चेंज नहीं करते, इकोनॉमी बाज़ दफ़ा चेंज नहीं करती, बल्कि आपको दोस्तों के अच्छे आर्गुमेंट जो हैं जो है वो चेंज कर देते हैं, और बहुत अंदर से जाके आपके तब्दीली लेके आते हैं। तो ये हिस्ट्री और साइकोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए खान साहब की जो तहरीक है पीटीआई, अगर आप देखेंगे ना, इसको पॉपुलिस्ट लीडरशिप कहते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, और फब्ती कसते हैं।
किसी हद तक वो दुरुस्त बात भी है, लेकिन ये उस तरीके से शायद पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की मूवमेंट है भी नहीं। पीटीआई की जो तहरीक है, इसमें एक लीडरशिप का रोल है जो क्रिस्मेटिक है, कल्ट नहीं बना सकती वो। जैसे मैंने कहा कि लॉन्गर टर्म पॉलिटिकल ओपिनियन जो है, वो कोई भी बड़ी से बड़ी एहतजाजी तहरीक भी तरतीब नहीं दे सकती। जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उसने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील नहीं किया। उसने एस्टैब्लिशमेंट को जो है अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने पे मजबूर किया, और उसने ज़्यादा सख्ती के साथ कुचलने का फैसला किया एहतजाजी तहरीकों को। तो उससे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, और इम्पैक्ट यही है कि उसके बाद पीटीआई को के अंदर जो तकसीम हुई, वो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे अंदर की गई, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो चलती रही हैं। और आर्गुमेंट जो है ना, और उसके ऊपर नहीं चलती तहरीकें, कि पॉलिटिकल आर्गुमेंट हो, इकोनॉमी का हो, कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही हो, सियासी पॉलिसियों पे हो रही हो, ये बातें अच्छी लगती हैं टॉक शोज़ के अंदर, व्लॉग्स के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर। लेकिन आम आदमी सुनता तो है, दिलचस्पी लेता है, लेकिन वो अपने आर्गुमेंट को जो है वो खुद बना रहा होता है। जो चीज़ उसके अपने जो वर्ल्ड व्यू के साथ, सियासी व्यू के साथ मिलती है, उसको वो ले लेता है और बाकी को रिजेक्ट करता हुआ चला जाता है। तो आर्गुमेंट फेल हो जाते हैं, लेकिन ये कि वो सियासी तहरीक जो है, वो एहतजाज की तहरीक, वो लीडरशिप, वो बड़ी मैटर करती है कि किस तरीके से उस सेंटिमेंट को जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। और खान साहब ने को ये पता चल गया है कि बात किस वक्त और कहाँ पे करनी है। और हमें पता है कि इस वक्त जुडिशरी के अंदर हमने बात की कि बावजूद के कोई बहुत बड़ी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। पिछले पीर को हमने बात की थी फील्ड मार्शल साहब के एक्सटेंशन के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बारे में कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये वो इंडिकेशन थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें अंदर से कोई हलचल है। यानी वो कहते हैं ना कि एक वो जल्जला है, लेकिन ये इतनी शिद्दत का नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सके। तो ये कोई 3, 3.5 रेक्टर स्केल का जो है ना, वो मूवमेंट हो रही है प्लेटों के अंदर। तो उसमें खान साहब को लगता है कि वो इस जो 3 और 4 के दरमियान की जो रेक्टर स्केल की जो शिद्दत है, इसको अपने आजकल के ट्वीट्स के ज़रिए जो है वो उसको एक्सपैंड कर देंगे और उसको कहीं ऊपर लेके चले जाएंगे। लेकिन खान साहब ने देखा हुआ है, और खान साहब की सियासत का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि वो एक नाकाम सियासतदान थे, और लेकिन नाकामी को उन्होंने अपनी जो है वो कामयाबी हमेशा से बनाया, लेट 90s से लेके और अभी तक। और उन्होंने तो यहाँ सिविल डिसओबीडियंस जो 46-47 में चली थी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उसके लिए भी तहरीक चलाई थी 2014-15 के अंदर। और उन्होंने कहा था कि जी हम अब सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। और उस वक्त तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, और ये सिविल नाफरमानी हो किसके खिलाफ रही थी? नवाज शरीफ की हुकूमत। और ये उनको आइडिया भी नहीं था कि सिविल नाफरमानी होती क्या है। वो कहे कि हम बिल पे नहीं करेंगे, तो मजबूरन उनको जुर्माने के साथ बिल पे करने पड़े बनी गला के घर के। तो इस तरह की चीज़ें खान साहब पहले भी करते रहे हैं मुसलसल। और लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता जो सारा स्टैन ने भी अपनी किताब के अंदर जो है वो कहा कि जो सियासी तहरीकें जो हैं, वो ना तो नाकाम होती हैं, और ना ही ये कामयाब होती हैं। कोई सियासी एहतजाजी तहरीक नाकाम नहीं होती। आपको ये आर्गुमेंट कर लें कि कोई सियासी तहरीक नाकाम नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, और उसके ऊपर बिल्ड करता है सियासी रहनुमा अपनी बारगेन पावर को, आगे पावर के हसूल को के लिए उसको यूज़ करता है, और उसको कोशिश करता है कि जो चीज़ एहतजाज से हासिल नहीं हो पाई, उसको जो कैपिटल उसने गेन किया है उसको यूज़ करें।
तो ऑपरेशन नूर जो है, ये नूर मिशन जो है, ये नाकाम नहीं हुआ, बावजूद कि इसको जमात अहमदिया के साथ मुंसलिक किया गया, बावजूद कि इसको डायस्पोरा के साथ मुंसलिक किया गया। और ख़ास तौर के ऊपर देखें, फ्रस्ट्रेशन का लेवल डायस्पोरा पाकिस्तानी कम्युनिटी में ज़्यादा है, और वहाँ से उनको ज़्यादा लगता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने चाहिए। एक उनकी इमोशनल अटैचमेंट है। हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे लंदन में, यूके में, वो पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है, वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो है, नेशनल पार्टी जो है, उनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आप हमारे माशरे में शामिल हो जाए, ना चलें। एक तो वो वहाँ पे अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हो सके, वहाँ की सोसाइटी को कबूल नहीं किया। फिर ये कि उनके अपने जो सोसाइटी के मसाइल हैं, उनके जो क्लास डिफरेंसेस हैं, तो वो सारे मिल मिला के उनकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। और फिर इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही इस तरह के ख्याल आते हैं कि नूर मिशन शुरू किया जाए, दुआएं की जाएं, अजानें दी जाएं, और किसी न किसी सतह के ऊपर लेके जाया जाए बात को। लेकिन ये ऑपरेशन नूर मिशन जो है, इसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। लेकिन ये बात के जो पीटीआई से मुंसलिक सहाफ़ी, वीलॉगर, तजियाकार कह रहे हैं कि ये उसी तरह की कोहेरेंट एक मूवमेंट बन जाएगी जैसे बांग्लादेश में हुई थी, नेपाल में, तो ये खासा मुश्किल है इस आर्गूमेंट को ख़रीदना। लेकिन ज़ाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए ये बात जो है बड़ी क्रिटिकल थी। इसको, नूर मिशन को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। है मजहबी तहरीक थी, लेकिन इसको मजहबी मुनाफरत की के तौर पे तशबीह देने की कोशिश की गई। और खान साहब की एक ये भी रवायत रही है कि उनको अपने ताकत के लिए, सियासी ताकत हासिल करने के लिए, अपने आर्गूमेंट की ताकत हासिल करने के लिए वो कहीं से भी मदद ले सकते हैं। वो एक ही वक्त के अंदर रियासत मदीना की भी बात कर सकते हैं, वो मजहबी टच भी दे सकते हैं, वो मगरबी निज़ाम की तारीफ भी कर सकते हैं, वो इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है यूरोप के, वेस्ट के निज़ाम की भी तारीफ़ें करते रहते हैं, तो करते रहे हैं। तो वो, उन्होंने मजहबी टच के कोई ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन ये उन, और यही जो है पूरा उनका सपोर्ट बेस है, उन्होंने इसी आर्गूमेंट को जो है किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट किया खान साहब के बड़े मजहबी टच के साथ। और कम अज़ कम पीटीआई जब इस वक्त अपने अंदरूनी इख्लाफात का शिकार है, और आपस में लड़ाई झगड़ों के अंदर मसरूफ़ है, अ, और एहतजाज जो पिछले दिनों हुए, वो कोई शायद इतने बड़े नहीं थे जो एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारी कदगनें हैं। इन कदनों के अंदर जो है एक ये सोशल मीडिया के ज़रिए और एक सिंबॉलिक किस्म का नूर मिशन का जो है एहतजाज हुआ, अज़ानें दी गई। कुछ कह 20 सितंबर को, कुछ कहते हैं कि नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये कि इसने पीटीआई से मुंसलिक लोगों को मुतहर्रिक रखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि सारस्टेन की किताब के मुताबिक तो जो है ये एक नाकामी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पे जाके कंट्रीब्यूट करेगी खान साहब के अपने जो आने वाले दिनों में उनके सियासी रुझानात के मुतल्लिक जो है उसके ऊपर, और उनके आर्गुमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं पे जाके असरअंदाज ज़रूर होगी। तो इसके ऊपर भी बात होती रहेगी अगले हफ्ते में। नूर मिशन पे, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड जारी रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो होंगे अमेरिका में, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जो है बात हो रही होगी अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ ताल्लुकात, इंडिया, कश्मीर, सऊदी अरब मुआहिदा। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त उसकी फॉरेन पॉलिसी की डोमेन के अंदर पांचों घी में है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब वो घी में डुबली डूबी उंगलियों से मज़ीद कोई मक्खन निकालें या वही उंगलियां अपने बालों में फेरें, ये उनके ऊपर है, उनकी मर्ज़ी के ऊपर है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ज़रिए जो हासिल करना था वो बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर रही है। तो ये मेजर ट्रेंड होंगे। पंजाब के अंदर जो ट्रेंड है, वो सैलाब के बाद की सूरत हाल के ऊपर जो बातचीत चल रही होगी, और यहाँ पे जो पीछे जो मामलात हैं जुडिशरी के, वकला के, ये एक सोशल मीडिया पे ये भी कुछ गर्मा गर्मी पैदा करते रहेंगे। लेकिन इस गर्मा गर्मी से कोई इनकलाब की तवक्को लगा के बैठे हैं,
तो वो मेरा ख्याल है कि वो डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ज़रूर पढ़ लें। सारा स्टेन की किताब है, बहुत मज़े की है, तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये मंडे पॉलिटिक्स, और कल हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी समाजी रुझानात के बारे में।